वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ब्लॉग। आज आपसे हम बात करने जा रहे हैं एनपीएस के बारे में। एनपीएस इज़ अ पेंशन सिस्टम इन इंडिया। और आपको पता है, अगर आप नौकरी पेशा लोग हैं तो अगर आप अप टू 50,000 रुपीज़ अपने एनपीएस अकाउंट में डालते हैं तो आपको टैक्स एग्जम्पशन अप टू 30% मिल सकता है। तो क्वेश्चन ये, आप बोल रहे होगे कि मैंने तो प्लानिंग की नहीं थी, तो फिर अब तो पैसे कहाँ से डालूँ? तो आपको पता है, आप अपने एनपीएस अकाउंट में आप अपने क्रेडिट कार्ड से भी पैसे डाल सकते हैं। और मैं खुद क्रेडिट कार्ड यूज़ करने वाला हूँ अपने एनपीएस अकाउंट में पैसे डालने के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से एनपीएस अकाउंट में पैसे डालते हैं तो एडिशनल चार्ज कटेगा। लाइक सर्विस चार्ज होता है 0.75% प्लस 18% जीएसटी, तो विच इज़ ऑलमोस्ट नियर टू 400-500 रुपीज़ आपका। अगर आप 50,000 डालते हो तो आप ऑलमोस्ट 400-500 रुपीज़ कट होगा अगर आप क्रेडिट कार्ड से डालते हो। लेकिन जैसा कि मैं ये कार्ड यूज़ कर रहा हूँ और इसमें ये है कि 1% कैशबैक मिल जाता है। तो और ये एनपीएस जो है वो जनरली गवर्नमेंट बिल यूटिलिटीज़ में आता है और शायद 1% कैशबैक इस पर मिल जाना चाहिए मुझे। मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, मैं अभी पैसे डालूँगा, जब नेक्स्ट मंथ बिल आएगा तो मुझे पता चलेगा मुझे कैशबैक मिला कि नहीं मिला। मैं रिस्क ले रहा हूँ आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर, लेकिन मेरे पास अभी कैश क्रंच है तो मैं अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करने वाला हूँ एनपीएस टीयर 1 अकाउंट में कंट्रीब्यूट करने के लिए, ताकि मैं टैक्स एग्जम्पशन के लिए क्लेम कर सकूँ। तो आइए चलते हैं, लेट्स गो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल पे जाओ और लिखो NSDL और आप देख सकते हो CRA-NSDL.com दिख रहा है मुझे। बाकी मुझे नहीं पता कोई वेबसाइट, बस मैं ये देख रहा हूँ कि NSDL.com पे होना चाहिए। मैं इसमें गया और आपको यहाँ पर दिखेगा सब्सक्राइबर एंड नोडल ऑफिसेस। तो आपको सब्सक्राइबर में अपना यूज़र आईडी डालना है जो कि आपका प्रैन नंबर होगा। वो डालने के बाद आप अपना पासवर्ड डाल दें। उसके बाद आप सबमिट करके लॉगिन कर लें। आप मेक श्योर कर लें कि आपका प्रैन नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, विच इज़ योर सब्सक्राइबर आईडी यहाँ पर। और आप ट्रांजैक्ट ऑनलाइन में जा सकते हैं, कंट्रीब्यूट ऑनलाइन में चाहिए। ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन में नोटिफिकेशन में ये आ रहा है कि क्रेडिट ऑफ यूनिट्स इन एनपीएस अकाउंट में एटलीस्ट 2 वर्किंग डे लगता है। और जो पेमेंट है, जो आपने पेमेंट किया है, वो पेमेंट गेटवे से कंफर्मेशन आ जाना चाहिए। और सैटरडे, संडे और पब्लिक हॉलीडेज़ को वो काउंट नहीं करते हैं, वो 2 दिन में। और अगर आपको चेक करना है कि क्रेडिट ऑफ यूनिट हुआ है कि नहीं, तो आप अपना ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपका मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी अपडेटेड है ताकि आपको ओटीपी आ जाए। अगर ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर नहीं अपडेटेड है तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इस फ़ोन पे फ़ोन कर सकते हैं यूजिंग योर टी पिन। तो चलते हैं, प्रोसीड करने के बाद एक नया विंडो खुल रहा है जिसमें कि आपका परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, प्रैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, एनपीएस सब्सक्राइबर टाइप लिखा हुआ है, जैसा कि मैं एनपीएस CRA सब्सक्राइबर हूँ। और जो भी रिक्वेस्ट ओटीपी का है उसमें यहाँ ऑप्शन आप एसएमएस के थ्रू लेना चाहेंगे या ईमेल के थ्रू मंगवाना चाहेंगे। तो फिर ये कैप्चा कंफर्म करने के बाद वेरीफाई प्रैन कर दीजिए। फिर सेंड ओटीपी करना पड़ेगा जिससे आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। क्योंकि मैंने एसएमएस सेलेक्ट किया इसलिए मुझे मोबाइल पर ओटीपी आएगा। मुझे ओटीपी अभी तक आया नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ मैं रीजनरेट ओटीपी पे क्लिक कर दूँ। और मैंने रीजनरेट ओटीपी पे क्लिक किया है, देखते हैं। तो ओटीपी आ गया रीजनरेट करने के बाद। ये सबमिट करने के बाद मुझे ऑप्शन आया आप कितना अमाउंट डालना चाहते हैं। तो सबसे पहले अपना टीयर सेलेक्ट कर लें। मेरा टीयर 1 अकाउंट है इसलिए मैं टीयर 1 सेलेक्ट कर रहा हूँ। और टैक्स एग्जम्पशन भी टीयर 1 अकाउंट में ही एप्लीकेबल है शायद। आप 50,000 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जो कि टैक्स एग्जम्पशन के लिए एप्लीकेबल है। कंफर्म करने के बाद आपको टोटल कंट्रीब्यूशन अमाउंट में 50,000 दिखा रहा है। और पीओपी ट्रेल कमीशन 0 है, गुड्स एंड जीएसटी 0 है, 50,000 पे करना है। तो मैं बिल्डलेस सेलेक्ट कर रहा हूँ और मेक पेमेंट में जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इसने मेरा प्रैन नंबर डिस्प्ले हो रहा है, मेरा नाम डिस्प्ले हो रहा है, टीयर टाइप से डिस्प्ले हो रहा है और कितना अमाउंट मैं पे कर रहा हूँ वो डिस्प्ले हो रहा है। ओके करने के बाद अगर आप देखोगे तो पेमेंट गेटवे चार्जेस के बारे में बताया गया है। अगर नेट बैंकिंग आप यूज़ करते हो तो कोई भी चार्ज नहीं देना होगा, ओनली 50,000।
अगर आप डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हो तब भी कोई एडिशनल चार्ज आपको पे नहीं करना है, लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था 0.75% ऑफ द ट्रांजैक्शन अमाउंट और उसके ऊपर 18% GST। अगर आप 50,000 का 0.75% निकालते हैं तो होगा ऑलमोस्ट 375 रुपीज़ और इसके ऊपर एडिशनल GST लगेगा 18%, तो ऑलमोस्ट 442 रुपीज़ ट्रांजैक्शन चार्ज कटेगा इन केस अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो। तो आप प्रोसीड पे जाएंगे। अब ये पूछ रहा है आपके क्रेडिट, तो मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने वाला हूँ, इसलिए मैं क्रेडिट कार्ड लूँगा और क्रेडिट कार्ड नंबर डालूँगा और मेक पेमेंट पे करके OTP डालूँगा। कि जैसा कि आप देख सकते हो मैंने जैसे ही क्रेडिट कार्ड डिटेल इंटर कर दिया 50,000 के लिए, तो ये मुझे कन्वीनियंस फी 377 रुपीज़ दिखा रहा है और उस पर 18% GST विच इज़ इक्वल टू 67 रुपीज़ 88 पैसा। तो टोटल पेबल अमाउंट है 50,445 रुपीज़ और मेरा बिल जनरेट होगा नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट मंथ के एंड में मुझे क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना होगा। तो मेरे पास टाइम है कि मैं इस 50,000 रुपीज़ को इन्वेस्ट करके इस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट कमा लूँ, जिससे कि मुझे अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट आता है तो वो भी देखा जाए तो मेरे प्रॉफिट में काउंट होगा। तो प्रोसेस विद पेमेंट करते हैं और एक OTP डालने के बाद आप सबमिट कर दीजिए। तो आप देखोगे रिसिप्ट ऑफ पेमेंट सब्सिक्वेंट कंट्रीब्यूशन का रिसिप्ट जनरेट हो गया है। तो आप देखोगे पहला लाइन में आपका पैन नंबर लिखा है, दूसरे में नेम ऑफ सब्सक्राइबर है, कंट्रीब्यूशन अमाउंट है 50,000, कंट्रीब्यूशन टीयर टाइप है Tier 1 और एक्नॉलेजमेंट नंबर रहा ये, मर्चेंट ऑर्डर नंबर रहा ये, जो भी है ट्रांजैक्शन डेट 15 मार्च 2023। तो आने वाले समय में आप ये रिसिप्ट यूज़ करके अपना टैक्स एग्जम्पशन ऑन दिस 50,000 क्लेम कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं प्रिंट कर लूँगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो ये रहा PDF सेव हो गया। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ प्रेस दैट like button and do share with your friends and family. Ta-ta, bye.